अगर क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में क्लास में 10 बच्चे हैं और क्लास में 10 बच्चे, हर किसी की मानसिक स्थिति अलग अलग होती है। अब वो अलग अलग तरीक़ों से समझ पाता है, उसका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो आपको अलग अलग तरीके प्रयोग करके ही उसको सिखाना है और उसका दुख को अपना दुख समझना है। फिर आपको जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण, संप्रेषण मतलब होता है बातचीत, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, वो आपका इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अभी अगर आपकी जो वॉइस होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, जो आपका उच्चारण होना, वो प्रोनंसिएशन हो, वो बिल्कुल क्लियर हो, जिससे बच्चों को समझ आ सके। इफ़ेक्टिव आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे जहाँ पर भी आप पोस्टेड है तो हर किसी की मातृभाषा अलग है, अगर आप उनकी मातृभाषा में बात करते हैं तो वो आपको एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन देगा। बच्चों को भी लगेगा कि हाँ ये मतलब मेरे कोई अपने हैं, और आपको ये बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है कि हम कैसे इफ़ेक्टिव बन सके, हम कैसे उनकी मदर लैंग्वेज पे बात कर सकते हैं। लेकिन रहते रहते आपको थोड़ा बहुत चीज़ें आप उनकी उस हाँ में हाँ मिला सकते हैं। फिर आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप वॉइस के थ्रू ही कर सकते, आप उसको कला के माध्यम से, डांस के माध्यम से, अनौपचारिक औपचारिक माध्यम बहुत सारे हैं जिसके तरीक़ों से आप उनको प्रभावी संप्रेषण बना सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। 4th नंबर पे आता है क्रिटिकल थिंकिंग, विवेचनात्मक चिंतन। इसमें आपको लॉजिकली बच्चे को ये सिखाना है कि लॉजिकली कैसे सोचना है। अब किसी के पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा कि आपके बच्चे के नंबर बहुत अच्छे आते हैं, आप ऐसा क्या कर देते हैं। अब उन्होंने कह दिया कि मैंने झाड़ फूँक करा दिया तो मेरा बच्चा बहुत एक्सेल करने लगा। आपने ज्यों का त्यों मान लिया और अपने बच्चे को फालतू की चीज़ों में लगा दिया। तो आपको ज्यों का त्यों नहीं मानना, जैसे कि हमारे विवेकानंद जी भी कहते हैं कि हमें किसी की बात को ज्यों का त्यों नहीं मानना, हमें जो चीज़ पता है हमें उसके बारे में पहले लॉजिकली सोचना है, साइंटिफिकली सोचना है कि कैसे ये चीज़ें हमारे लिए सही हैं, फिर आगे आपको करना है। क्रिएटिंग थिंकिंग, सृजनात्मकता। यहाँ पर आप ये क्वेश्चन भी आया था 2019 में कि सृजनात्मकता क्या होती है। अलग तरह से कार्य करना, खोज करना, अन्वेषण करना, नए विचार करना, नए तरीके सोचना, ये सृजनात्मकता कहलाती है। आपने कोई मैथ्स का क्वेश्चन उनको बताया बच्चों को और बोला कि इसको ज्यों का त्यों अप्लाई कर लो, लेकिन आपको ये सिखाना है कि वो बेसिक नीड्स आपकी इसकी क्या है। बच्चे को आपको रटाना नहीं, रोट लर्निंग आपको बिल्कुल हटाना है, रोट लर्निंग अवॉइड करना है। आपको डेली चैलेंजेस, जैसे वो सब्जी खरीदने जा रहा है तो 20 रुपए की आपने भिंडी खरीदी और 100 रुपए का नोट दिया, उसने कितना आपको रिटर्न किया, ऐसे आपको सिखाना है। तो उसके अंदर सृजनात्मकता आएगी, खोज आएगी। आपको गुलाब की पत्ती, सिर्फ गुलाब आपने बना दिया और आपने कहा कि ये गुलाब है, ये गुलाब की पत्ती है, आपको उसको गार्डन में लेके जाना है, उसको दिखाना है और फिर उसको फील करवाना है, जिससे उसके अंदर सृजनात्मकता आ सके। फिर आता है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर किसी इंसान के पास प्रॉब्लम्स है, छोटे बच्चे की प्रॉब्लम्स अलग है। आपको ये नहीं सोचना अगर ये छोटा बच्चा है मुझे क्या करना है, इसके अंदर तो है ना कोई प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम मेरे अंदर है, मेरे पास सारी प्रॉब्लम्स है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास प्रॉब्लम ना हो। हर एज के इंसान के पास अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है और उसका सल्यूशन भी है। अंतर्वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशंस, हमें एक दूसरे की बात को, एक दूसरे की कंडीशंस को समझना है और फिर आगे डिसीजन लेना है और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हमें कोपिंग विद स्ट्रेस, हमें तनावों से जूझना है। अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आपके पास तनाव भी है, और तनाव है तो उस तनाव को भी कोप करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको ढूंढना ही है। कोपिंग विद इमोशंस, भावनाओं को भी समझना है। अभी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं और 4 स्टूडेंट्स आपकी बात सुन नहीं रहे हैं। तो वो 4 स्टूडेंट्स आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो क्या पता उनकी भावनाओं को आपको समझना है। क्या पता किसी बच्चे के यहाँ घर पे रात में खाना ना बना हो, किसी बच्चे के यहाँ सुबह कोई डेड हो गया हो, किसी बच्चे को किसी के बच्चे को कोई डिसीज़ हो गई हो, फीवर हो, तो आपको उनकी भावनाओं को भी समझना है। या फिर कभी कभी हर बच्चे की मानसिक स्थिति अलग अलग होती है, किसी को कोई चैप्टर कठिन लगता है, क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग अलग है, हर बच्चा यूनिक है। आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपने टॉपिक तो एक लिया, लेकिन 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों के अकॉर्डिंग ही आपको अलग अलग तरीकों का, टूल्स का प्रयोग कर करके, फिर चाहे वो विजुअल हो, ऑडियल हो, या फिर आपको खोज करके या बगीचे में ले जाके आपको अन्वेषण विधि हो, आपको प्रयोग कर करके भावनाओं को समझ करके ही आपको उस चैप्टर को पढ़ाना है। डिसीजन मेकिंग, लाइफ बच्चे की हो, शिक्षक की हो, या फिर किसी अदर प्रोफेशन की हो, निर्णय लेना। आपको अपनी
इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही डिसीज़न लेना है कि आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपकी इंटरेस्ट क्या, आपकी रुचि क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिसीज़न लेना है। और आपके पास क्या क्या चीज़ टूल्स अवेलेबल हैं या फिर क्या क्या जैसे बुक्स हैं या जो भी आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास वो चीज़ें हैं कि नहीं। आप धावक बनना चाहते हैं तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप फिजिकली सक्षम हैं कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग आपको फील्ड चूज़ करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। 2019 में एक क्वेश्चन आया था, सहानुभूति क्या होती है? दूसरों की समस्या, प्रॉब्लम, कंडीशन को समझना ही सहानुभूति कहलाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे मैं व्यावसायिक निर्देशन की बात करूँगी। थैंक यू गाइज।